Hello, future doctors. Welcome back to Tooth Things. Today, I'll be starting with a new unit, which is the nervous system. And in this lecture, I'll be covering the basics of nervous system. So before I start, don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Also, if you want the notes, you can join the Telegram channel or you can text me or DM me on Instagram. So let's get started. So, what is a nervous system? This is a part in your brain, right? नर्वस सिस्टम की ना दो क्लासिफिकेशन होती है। इसकी क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं कि नर्वस सिस्टम में पता है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये लेके जाते हैं इम्पल्सेस लेके जाता है बॉडी में, है ना। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सीएनएस, एक होता है हमारा पीएनएस। अब सीएनएस होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पीएनएस जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सबसे पहले हम सीएनएस की बात करते हैं कि सीएनएस में क्या क्या चीजें आती है। तो सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ना न्यूरॉन्स होते हैं और इसमें न्यूरोग्लिया होता है, न्यूरोग्लिया होता है। और इसके अंदर ना ग्रे मैटर भी होता है और इसमें व्हाइट मैटर भी होता है। इसमें एक तो ग्रे मैटर होता है और इसमें व्हाइट मैटर होता है। अब जो ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है वो क्या क्या काम होता है इसका, लेट्स सी क्या है ग्रे मैटर। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ये जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के या फिर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये अरेंज्ड होते हैं इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन में ये अरेंज्ड होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो जो ग्रे मैटर होता है वो एक्चुअली नर्व सेल बॉडीज का बना हुआ होता है, नर्व सेल बॉडीज का बना हुआ होता है, ठीक। और प्रॉक्सिमल पार्ट से बना होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट से बना होता है किसके, नर्व फाइबर के। ठीक, हमें ये पता चल गया कि ग्रे फाइबर्स जो होते हैं वो नर्व सेल बॉडीज के और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर्स के बने हुए होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सारा व्हाइट मैटर में आता है। एक और चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो ग्रे मैटर होता है वो ब्रेन में या आउटर प्रेजेंट होता है, आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, राइट। और स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर पार्ट में, इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और इसी को यहाँ पे उल्टा करके लिखना है कि मतलब यहाँ पे अगर आउटर पार्ट है तो यहाँ पे ब्रेन क्या होता है, इनर पार्ट में होता है, और स्पाइनल कॉर्ड आउटर पार्ट में होता है। ठीक है, तुम बस इतना याद रखो कि जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर वाला पॉइंट याद रखो, तुम व्हाइट मैटर का खुद बना लेना। ग्रे मैटर जो होता है वो ब्रेन में आउटर पार्ट में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में इनर पार्ट में होता है। ये वाला डायग्राम देखो तुम्हें समझ आएगा कि ये वाला पार्ट जो है हमारे ब्रेन का है, इतना हिस्सा पूरा ब्रेन का है, पूरा ब्रेन का पार्ट है। तो इसमें आता है सेरिब्रम, सेरिब्रम होते हैं, नीचे एक सेरिबेलम होता है, यहाँ पे मिड ब्रेन है। उसके बाद हैंड ब्रेन वाले पार्ट में पॉन्स आ जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। हम देखा है ना कि जो हम स्कल पढ़ते हैं उसमें यहाँ पे फोरामेन मैग्नम होता है, तो वहीं से ही पास करती है ये स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू पास करती है। तो इसमें आता है हमारा सर्वाइकल सेगमेंट, thoracic सेगमेंट, लंबर सेगमेंट, sacral एंड coccygeal सेगमेंट आता है। ठीक है, ये तो हमारा पूरा हो गया कि सीएनएस क्या होता है। ठीक, अब इसके अंदर हम ब्रेन को थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेन क्या है, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो यार देखो, जो ब्रेन है वो कहाँ पे है, सबको पता है स्कल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि ये फोरामेन मैग्नम होता है, तो उसमें से ये पास, ये पूरा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके पास करती है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू ब्रेन से। अब जो ब्रेन होता है उसके ना बाहर मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, मेनिंजेस। ये बहुत बेसिक्स है, ये तुम्हें पता भी होंगे, लेकिन एक बार इसको देख लेंगे तो इससे, इसको पढ़ के हम आगे तक पहुंच पाएंगे, हम मुश्किल चीज पढ़ पाएंगे जब हम इसको समझ लेंगे। तो कौन कौन सी होती है, एक होती है तुम्हारी ड्यूरा मेटर, ड्यूरा होती है। इसके नीचे इसकी एरेक्नॉइड होती है, एरेक्नॉइड होती है, ठीक। और इसके नीचे होती है पायामीटर, पायामीटर। इन दोनों के बीच की स्पेस को बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है, ठीक है।
ओके। अब एक चीज है कि ब्रेन का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये तीन चीज में क्लासिफाइड है। एक है प्रोजेंसेफलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफलॉन, फिर है रोम्बेनसेफलॉन, रोम्बेनसेफलॉन। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा फोर ब्रेन वाला है, ये तुम्हारा मिड ब्रेन वाला पार्ट है, इसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। अब इसके अंदर का पढ़ते हैं कि ये टीलेंसेफलॉन में डिवाइडेड है, टीलेंसेफलॉन में डिवाइडेड है, और डायनेंसेफलॉन में। और ये वाला तुम लोग बताओ, मेटेनसेफलॉन और मायनसेफलॉन, है ना? इसके अंदर के कंटेंट्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए ये बना रखा, ये भी है मेरे पास, फ्लो चार्ट से अच्छे समझ आ जाएगा कि ब्रेन जो है प्रोजेंसेफलॉन, मीजेंसेफलॉन, रोम्बेनसेफलॉन का बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये सारे पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। प्रोजेंसेफलॉन, टीलेंसेफलॉन, डायनेंसेफलॉन का बना हुआ है। इसमें ये वाले पार्ट्स आते हैं। तो जो टीलेंसेफलॉन है उसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लियल, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस आता है। डायनेंसेफलॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस आता है। तो डायनेंसेफलॉन को याद करने का तरीका भी बहुत ईजी है। तुम थैलेमस याद हो जाएगा, तुम्हें हाइपोथैलेमस भी याद आ, तुम्हें मेटाथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, इसमें इसमें तुम्हारा हो जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस। मेटेनसेफलॉन में पॉन्स और सेरिब्रल वाला पार्ट आता है, और ये हमारा माइनसेफलॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है। अब आगे मूव करते हैं, पीएनएस के बारे में पढ़ते हैं कि पीएनएस क्या है। तो हमने पढ़ा ना कि नर्वस सिस्टम दो चीज में क्लासिफाइड है, एक तुम्हारा सीएनएस हो गया, पीएनएस हो गया। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक, फिर हमने सीएनएस के अंदर, हमने ब्रेन के अंदर पढ़ा वो तीन पार्ट, है ना, कि प्रोजेंसेफलॉन, मीजेंसेफलॉन और रोम्बेनसेफलॉन। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे न्यूरॉन से बना है। अगेन ठीक है, न्यूरॉन से बना है ये भी। और इसमें न्यूरॉन्स के साथ उसके न्यूरॉन्स के जो प्रोसेसेस होते हैं, जो हमारे बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी, वो उससे बना है। So it is a combination of neurons and the processes present in all regions of the body, right? एंड इसमें ना क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। और वो क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होती है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल नर्व से। क्या प्रेजेंट होती है? एक तो तुमने बता दिया न्यूरॉन्स, दूसरे बना दिया मैंने क्रेनियल नर्व्स। और ये क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होती है? ब्रेन से अराइज होती हैं, और स्पाइनल सेगमेंट से, स्पाइनल नर्व से अराइज होती हैं, स्पाइनल नर्व से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है। ठीक है, अब इसी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है। एक होता है तुम्हारा ऑटोनॉमिक, एक होता है तुम्हारा सोमैटिक। जो सोमैटिक होता है ना, उसके सोमैटिक फंक्शंस हैं। सोमैटिक वाले के सोमैटिक फंक्शंस हैं, मतलब कि ये स्केलेटल मसल्स को नर्व सप्लाई करता है। स्केलेटल मसल को क्या करता है? स्केलेटल मसल्स को नर्व सप्लाई करता है। उसके बाद ये मस्कुलर एक्टिविटीज में और मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। मतलब तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो तुम अपना हाथ जो है वो हवा में रखे हुए हो, ठीक है, पैर तुम्हारे नीचे हैं, तो ये जो तुम मूवमेंट किए यहाँ से नीचे ऊपर ऐसे लेके गए हाथ, तो इसको बोला तुमने, मूवमेंट हुई तुम्हारी। तो यहाँ पे जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वो है तुम्हारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जब भी तुम अपना हाथ हिलाओ, मुंह हिलाओ, मसल्स का काम करोगे, मस्कुलर एक्टिविटी करोगे, मूवमेंट कर रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, तो मतलब समझ आया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारा काम यहाँ पे कर रहा है। हमेशा उसको दिमाग में रखना, तो ऐसे तुमको याद रहेगा कि सोमैटिक मतलब हो गया तुम्हारा सोमैटिक फंक्शन, जिसका मतलब हर चीज एस से सोमैटिक फंक्शन हो गए। तो स्केलेटल मसल्स के नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है, नर्व प्रोवाइड करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ये विसरल फंक्शन काम करता है। इसके काम जो है विसरल फंक्शन है, ठीक। और ये विसरल मतलब क्या होगा? तुम्हारा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे दो चीज में डिवाइडेड है, एक सिंपैथेटिक डिवीजन है और एक इसका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। यहाँ पे हमारा पूरा ये इसका बेसिक कंप्लीट होता है कि मैंने तुमको समझा दिया कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस को मैंने पूरा समझा दिया, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन का पूरा पार्ट भी समझा दिया कि किस किस चीज में क्लासिफाइड है। फिर नर्वस सिस्टम में जो तुम्हारा पेरिफेरल बचा था उसको भी मैंने समझा दिया, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। फिर ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है, ये भी पता चल गया तुमको।
तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। और इसके बाद हम अगले में कंटिन्यू करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में।